26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस खास तरीके से मनाने की तैयारी करते हुए अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने जीवन रक्षा के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नई दिशा दी है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी अनोखी पहल मिशन 76 के तहत अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अगले 76 दिनों में 76 CPR प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इस अभियान की शुरुआत बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधानी के मीडिया कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण देकर की, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित मीडिया कर्मियों ने CPR प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित CPR सत्र में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा उन्हें CPR तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे आपातकालीन स्थिति में वे गोल्डन आवर के महत्व को समझ सकते हैं और किसी को भी CPR दे सकते हैं। अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित इस CPR सत्र में गोल्डन आवर्स के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया तथा गोल्डन आवर उस समय को कहते हैं जब कार्डियक अरेस्ट के तुरंत बाद उचित कदम उठाकर जीवन बचाया जा सकता है। CPR की प्रक्रिया हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के दौरान दिल और मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को बनाए रखती है, जिससे मरीज की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है तथा सही समय पर CPR मिल जाने से मरीज की जान बच सकती है। भारत इस वर्ष अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस 76वें गणतंत्र दिवस को कुछ खास बनाने के लिए अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मिशन 76 नाम से एक अभियान चलाया। ये अभियान है 76 दिनों तक लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके लोगों को CPR प्रशिक्षण देने का। इस CPR प्रशिक्षण से काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि लगातार कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो CPR क्या होता है और कब इसको दिया जाता है? ये CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कार्डियक अरेस्ट या दिल के रुक जाने की स्थिति के अंदर में हम मरीज को रिससिटेट करने का प्रयास करते हैं ताकि खून का प्रवाह शरीर में मेंटेन रहे और हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो जीवित रहें। सर, इस चीज़ का निर्धारण कैसे किया जा सकता है कि किसी को CPR की ज़रूरत है? क्या चीज़ें हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं? कोई व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट उसको हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको जानने के लिए 3 सवालों के जवाब हमको ढूंढने होते हैं। पहला, वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, बेहोश है कि नहीं है। दूसरा, उसकी सांस चल रही है कि नहीं। और तीसरा, उसकी पल्स चल रही है कि नहीं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब ना में हैं तो इसका मतलब है वो विक्टिम या वो मरीज कार्डियक अरेस्ट में, और ऐसी स्थिति के अंदर में तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू कर देना चाहिए। सर, CPR के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से शुरू करना चाहिए और किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए CPR देते समय? सबसे पहला, जैसे ही हम विक्टिम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट में है, हमें सीन सेफ्टी को ध्यान में रखना है। अगर हम रोड के बीच में ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो तुरंत से विक्टिम को रोड के किनारे ले जाएं ताकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहे, और साथ ही आसपास के लोगों को तुरंत से हेल्प कॉल करने के लिए कहें। उसके तुरंत ही बाद में हमको मरीज का कार्डियक कंप्रेशन शुरू कर देना चाहिए। कार्डियक कंप्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन रिससिटेशन इन CPR। सर, कार्डियक कंप्रेशन की बात करी, कितना समय तक उसको करना चाहिए और क्या गहराई होनी चाहिए उस कार्डियक कंप्रेशन की? कार्डियक कंप्रेशन जब हम करते हैं, जब छाती को दबाते हैं तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक छाती को दबाना चाहिए, जिससे कि हार्ट फिर स्पाइन और स्टर्नम के बीच में दबता है प्रॉपरली। इसकी गति होनी चाहिए लगभग 100 से 120 पर मिनट। जी सर, CPR की बात आपने करी। अब हम ये अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग में, या फिर अगर कहें प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो क्या CPR सब में अलग तरीके से देना चाहिए? और अगर इनको आइडेंटिफाई अलग अलग किया गया है तो क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई बच्चा है तो उसमें किस तरह से अलग होना चाहिए? बेसिक प्रेमाइस या बेसिक जो क्रक्स है CPR का, वो सब में एक ही होता है कि हमको कार्डियक कंप्रेशन देना है और साथ में सांस देने की बात करनी है। नियोनेट्स, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु या छोटे बच्चे, और बड़ों में फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है। और छोटे बच्चे चूँकि बहुत छोटे होते हैं, नियोनेट्स, अतः उनमें CPR हथेलियों से नहीं, उंगलियों से दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है कि कितनी बार हमको दबाना है, कितनी तेज़ी से दबाना है, अथवा बेसिक प्रमाइस वही है कि
कि छाती को दबा के हार्ट को कंप्रेस करना है ताकि खून का प्रवाह सेम रहे। जी सर, मिशन 76 की बात करें तो अपोलो मेडिक्स किन जगहों पर इसको लेकर के जानने वाला है? लगभग कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? 76 डेज की आपने बात करी, और भी बढ़ने की बात है, तो किस तरह के कॉर्पोरेट्स या कहाँ कहाँ आप ट्रेनिंग देने वाले हैं? हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान एवं जो अपने पुलिस मुख्यालय के बंधु हैं, रेलवे के बंधु हैं, इन सारी जगहों से हम लोग इस चीज़ को शुरुआत करने जा रहे हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ताकि हर क्षेत्र, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, हर क्षेत्र में हम इस तरीके की ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर सकें। थैंक यू सर। तो हमने बात करी डॉक्टर अजय कुमार से। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मिशन 76 एक सामाजिक कार्य है। इसमें 76 दिनों तक अलग अलग जगह पे CPR प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कार्डियक अरेस्ट के समय किसी की जान बचाई जा सके। आप समझ सकते हैं कि 76 दिनों में कितने हज़ारों लोग इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं, और वो किसी की भी जान बचाने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। आज यहाँ मीडिया के सामने इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया के लोगों को भी इस CPR प्रशिक्षण से अवगत कराया गया। तो मिशन 76 एक काफ़ी अच्छा अभियान है, जिसके द्वारा काफ़ी संख्या में लोग CPR प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।